नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट में फाइटर्स की सैलरी के बारे में। अब स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर, ये जो नंबर्स हैं ये कंफर्म नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स बस एक एस्टिमेट हैं। तो मेन इवेंट फाइटर से स्टार्ट करें तो इस फाइट से बेनील दारिश ने अर्न किए $521K, वेरेस अरमान सरूकिन की बात करें तो बेनील दारिश को बीट करने के बाद अरमान सरूकिन ने अप्रोक्सीमेटली अर्न किए $500,000। अब इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो बॉबी ग्रीन को डिफीट करने के बाद जेलिन टर्नर ने अर्न किए $121K, वेरेस बॉबी ग्रीन की बात करें तो इस फाइट से बॉबी ग्रीन ने अर्न किए $271K। अब इन पिक्स में तुम बाकी फाइटर्स की सैलरी भी देख सकते हो, बट इसी के साथ मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूं बेनील दारिश की सैलरी को देखकर, क्योंकि अरमान सरूकिन की फाइट में बीट होने के बाद भी उसने अप्रोक्सीमेटली $500,000 को अर्न किया है। तो आई गेस की गुड फॉर बेनील दारिश, क्योंकि वो इस फाइट को जीत तो नहीं पाया बट उसने काफी अच्छी अमाउंट को अर्न कर लिया। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं अरमान सरूकिन ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। अब मैं पूरे इंटरव्यू को कवर नहीं कर रहा, बट बेसिकली अरमान सरूकिन ने यह कहा था कि उसे लगता है कि वो लाइटवेट डिवीजन के टाइटल शॉट को डिजर्व करता है, क्योंकि उसने बेनील दारिश को चार्ल्स ओलिवेरा से भी जल्दी नॉकआउट कर दिया। ऑल्सो इसी के साथ बेनील दारिश ने चार्ल्स ओलिवेरा को टेक डाउन किया था, बट इस फाइट में बेनील दारिश उसे टेक डाउन नहीं कर पाया। चार्ल्स ओलिवेरा को ऑलरेडी उसकी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं, तो इसीलिए अब उसका टाइम है, और वैसे भी उसने इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा से बेटर परफॉर्म किया है। अब इसके बाद जब अरमान सरूकिन से यह पूछा गया कि अगर उसे इस्लाम महाचेव के साथ रीमैच मिल जाता है तो वो इस रीमैच को प्ले आउट होते हुए कैसे देखता है, तो इसका रिप्लाई देते हुए अरमान सरूकिन ने यह कहा कि अगर वो इस रीमैच में बेस्ट के सिनेरियो लेके चले तो वो इस्लाम महाचेव को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देगा। अब इसके बाद अरमान सरूकिन ने एक ट्वीट भी किया जिधर उसका यह कहना है कि टाइटल शॉट नेक्स्ट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या अरमान सरूकिन चार्ल्स ओलिवेरा से भी ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल शॉट के लिए फाइट करना, या फिर नेक्स्ट टाइटल शॉट चार्ल्स ओलिवेरा ही डिजर्व करता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। I knocked him out faster than Charles, and he didn't take me down like he did on with Charles, and I performed more better than Charles, and Charles already had that opportunity, so it's my time right now. I always like thinking the best case scenario, and I feel like I can knock him out in the first round. We gotta think about the best, right? We shouldn't think about worst situation. आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं शॉन ब्रेडी ने कॉल आउट किया इयन गैरी को। तो इंटरव्यू में शॉन ब्रेडी का यह कहना था कि इयन गैरी एक वैक है, जिसका बेसिकली मतलब है कि वो एक फूल है, और अगर उसकी इयन गैरी के साथ फाइट हो जाती है तो वो उस फाइट में इयन गैरी को रैक डॉल कर देगा। शॉन ब्रेडी का यह कहना था कि इयन गैरी इस डिवीजन में इजीएस्ट फाइट है, और अगर वो विसेंटे लुके को डिफीट कर देता है, जो उसे नहीं लगता कि इयन गैरी कर पाएगा, क्योंकि विसेंटे लुके एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, बट अगर बाय चांस इयन गैरी विसेंटे लुके को बीट कर देता है तो फिर वो इयन गैरी के साथ फाइट कर सकता है। So after the win, you called out Ian Gary. If he wins his next fight, why Ian? Man, I'm just gonna keep just the way he went about his whole thing with his team. Like he just rubs me the wrong way. He rubs the sport the wrong way. And I just don't like the way he walks around with the cameras and goes into the gym. He's getting kicked out of Leon Edwards' gym. Like he's just always talking shit about people, and it's whack. And I think he's whack, and I'll ragdoll him. So I think that's the easiest fight in the division. So if he can get through Luque, which I don't think he will, because Luque is an amazing fighter. I heard they're coming to Atlantic City in March, so we'll see. अब इयन गैरी की बात लगी है तो इयन गैरी को लेकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकली है जो मैं अभी कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इयन गैरी के ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। इसीलिए जब UFC 296 आएगी तब मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इयन गैरी के ऊपर। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल ने अपने ब्रदर को नॉकआउट कर दिया, और इसके लिए वो जेल भी चले गया। अब इन दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ था इस चीज को अभी तक रिलीज नहीं किया है, बट बेसिकली इसकी बैक स्टोरी ये है कि जमाल हिल थैंक्सगिविंग में अपने फैमिली हाउस गया था, जिधर उसका आई बिलीव की जो बड़ा भाई था वो भी आया था, और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग पड़ी, और ये आर्ग्यूमेंट इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी कि दोनों के बीच में फिजिकल ऑल्टरकेशन होने लग पड़ी, जिधर जमाल हिल ने अपने भाई को नॉकआउट कर दिया। तो बेसिकली उसके बाद जमाल हिल के भाई ने पुलिस को बुलाया, और पुलिस जमाल हिल को अरेस्ट करके ले गई। अब इसी के ऊपर जमाल हिल ने एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिधर उसने यही कहा है कि लीगल इश्यूज की वजह से वो इस टॉपिक के बारे में नहीं बोल सकता, बट वो रियली वेट कर रहा है कि सारा सच सबके सामने आ जाए, जिससे कि सबको पता चल जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या था। Reports out today with the situation that happened while I was back home in Michigan visiting for the holidays.
I will just say this. At this time, it is an open case. I've been advised not to speak on it, which I know not to speak on it. I just can't wait for the truth to be told in court, and I will wait for that day, and I look forward to that day. And yeah, the people who know me and know my character and truly rock with me and know who I am, hold on to that and stay true to that. And yeah, that's all I'm gonna say on that. अब वायलेंस की बात हो और मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड उसके बारे में कुछ ना बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर भी जमाल हिल के बारे में शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि ये काफी फनी है कि जमाल हिल को डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा है, वो भी अपने भाई के साथ फाइट करने के लिए। तुम ब्रदर्स ही नहीं हो अगर ब्रदर्स ने एक दूसरे के साथ फाइट ही नहीं की। और इसी के साथ शॉन स्ट्रिकलैंड ने जमाल हिल को ये बोला कि उसका भाई एक बिच है क्योंकि उसने पुलिस को बुला लिया। ये बिच मूव के बाद उसे नहीं लगता कि जमाल हिल का भाई उसका सच में अब एक भाई है। आई हैव टू एग्री विद शॉन स्ट्रिकलैंड, क्योंकि ये सच में होता है कि भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, बट इसके लिए पुलिस को बुलाना आई डोंट थिंक सो कि सही बात है। बट अभी तक जमाल हिल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकली है, तो इसीलिए उसके भाई को पूरा गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये बात सच में बहुत सीरियस बन गई हो। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन ने क्या कहा शावकात राखमनोफ के बारे में। तो वंडरबॉय थॉमसन का ये कहना था कि जैसे शावकात राखमनोफ ने जेफ नील के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच किया था, उसे जरा भी नहीं लगता कि शावकात उसके साथ वैसे ही फाइट करेगा। उसे नहीं लगता कि शावकात राखमनोफ उसके साथ स्ट्राइकिंग करेगा, और वो डेफिनेटली उस पर टेक डाउन्स को शूट करने वाला है, और वो ट्राई करने वाला है इस फाइट को ग्राउंड में लेके जाने का। अब मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि शावकात राखमनोफ वंडरबॉय को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, बट वंडरबॉय थॉमसन भी इस फाइट को स्ट्राइकिंग फाइट बना सकता है अगर वो जेफ नील की तरह इनिशियल शावकात के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है। अब इसके बाद वंडरबॉय से ये पूछा गया कि अगर उसने शावकात को डिफीट कर दिया तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए वंडरबॉय थॉमसन ने ये कहा कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो टाइटल के लिए फाइट करे। अब UFC 296 में वंडरबॉय थॉमसन और शावकात राखमनोफ की फाइट है, बट इसी के साथ अगर मेन इवेंट की बात करें तो मेन इवेंट में भी इसी डिवीजन की यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट है, जिधर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स फाइट करने वाला है कोबी कविंगटन के साथ। तो इसके चलते वंडरबॉय थॉमसन ने यह कहा कि वो अपने इंटरव्यू में कॉल आउट करेगा चैंपियन को जिसका नाम होगा लियोन एडवर्ड्स, क्योंकि उस टाइम तक लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन के बीच में फाइट नहीं हुई होगी। Now, do I feel like, Shavkat's going to stand there bang with me? I don't think so. I think eventually he's going to shoot. He's going to shoot in and try to get the fight to the ground, obviously. But he's still a type of guy to try to finish. And I would rather go out on my shield than just somebody hold me there. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन डेविसन फिगरेडो ने क्या कहा बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में, और शॉन ओमेली ने क्या कहा डेविसन फिगरेडो के बारे में। तो बेसिकली डेविसन फिगरेडो का यह कहना था कि वो बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली को फिनिश कर सकता है। अगर वो शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके गया तो वो शॉन ओमेली को ग्राउंड में फिनिश कर देगा। अब इसके बाद शॉन ओमेली की बात करें तो बेसिकली डेविसन फिगरेडो को लेकर एक पोस्ट हुआ जिसके कैप्शन में यह लिखा था कि डेविसन फिगरेडो के इस बैंटरवेट डिवीजन के डेब्यू को रेट करो 1 to 10। तो इस पोस्ट का रिप्लाई देते हुए शॉन ओमेली ने डेविसन फिगरेडो को काफी लो रेट किया है, जिधर उसने डेविसन फिगरेडो के डेब्यू को रेटिंग दी है 3 out of 10। तो शॉन ओमेली ने ओनली 3 रेटिंग्स दी है, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम डेविसन फिगरेडो के इस बैंटरवेट डेब्यू को 1 to 10 कितना रेट करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।